हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड क्लासेस में। इस वीडियो में मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और वो भी इजी ट्रिक के साथ सभी प्रश्न देखने वाले हैं। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे 4, 6, 15 प्रत्येक से विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द यूज हुआ है, पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए ऑप्शन नंबर केवल सी में है, यह 30 का स्क्वायर होता है 900, याद रखिएगा। तो यही ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इसमें 4, 6 तथा 15 तीनों का भाग चला जाएगा। बाकी न ये तो ये पूर्ण वर्ग है, न 600 पूर्ण वर्ग है, न ही 9000 पूर्ण वर्ग है, केवल 900 पूर्ण वर्ग है। तो इसलिए ऑप्शन से ही इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक कार 28 घंटे में 1204 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार की गति कितनी होगी। अब गति का मतलब यहाँ पर चाल से है, कार की चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहले तो ये फार्मूला लिख लेंगे, दूरी बटे समय। अब वैल्यू पुट कर देंगे, दूरी दिया है 1204, तो ये ऊपर 1204 लिखेंगे और बटे समय दिया है 28 घंटे, तो यहाँ पर लिखेंगे 28। अब कैंसिल आउट करेंगे, 28 से कम 28, यहाँ देखिए 28 चौको 112, फिर 8 84 हुआ, 28 त्रिक 84, मतलब ये डिवाइड करने पर आएगा 43 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 43 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए संख्याएं दी हैं 14, 142, 93, 102, 206, 115, 98 रनों का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है सभी का। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को प्लस करेंगे, ये जितने आंकड़े दिए हैं, तो आंकड़ों का योगफल आएगा 770। आप लोग इसको प्लस कर लीजिएगा। और टोटल आंकड़े हैं 7 यहाँ पर, तो डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा 110। 110 औसत होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 60 का कितना प्रतिशत 45 होता है। अब यहाँ पर देखिए 60 के साथ का लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं उस वैल्यू को। तो 60 को यहाँ पर नीचे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए नीचे आएगी वैल्यू 60, ऊपर रखेंगे 45, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, इनटू कर देंगे 100 गुणे 100 होगा। अब कैंसिल आउट कर देंगे 20 से, 20 3 60, 20 25 100, फिर 3 से 3 एक कम 3, यहाँ 15 3 45, तो 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 होगा। 75% आंसर आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका योग 60 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले तो अनुपात लिख लेंगे दोनों संख्याओं का, दिया हुआ है 2:3, यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात लिख लेंगे। अब योग दिया है उनका, योग 60 है, तो अर्थात अनुपात में यहाँ पर देखें कितना योग हो रहा है, तो 3 और 2 5, और 5 अनुपात की वैल्यू दिया है प्रश्न में 60, योग 60 दिया है। तो एक अनुपात की निकालेंगे तो 5 एक कम 5, यहाँ 12 पंचे 60, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 12। अब संख्याएं देखिए 2 और 3 है अनुपात में, तो इन्हीं वैल्यू को निकाल लेंगे। तो जब एक बराबर यहाँ 12 है तो 2 बराबर हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 3 बराबर 36, 12 3 36, तो संख्याएं 24 और 36 होंगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 43 अभाज्य संख्या है, ये किसी से विभाजित नहीं होगी। 67 भी अभाज्य संख्या है। 97, यहाँ पर 97 अभाज्य संख्या है। और ये 91 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 13 से डिवाइड हो जाती है। 13 सते 91, 7 से भी कट जाएगा, 7 13 सते 91, फिर 13 एकम 13, ये वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 4 बार 9 लिखेंगे और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, एक के बगल डबल जीरो। अब इन दोनों का अंतर फाइंड करना है तो माइनस करेंगे, 9 में 0 घटाएंगे 9, यहाँ 9 में 0 घटाएंगे 9 आएगी वैल्यू, फिर 9 में 1 घटाएंगे यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ पर 9 ही रहेगा। तो इस तरह से 9899 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 9899। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु का 50 वर्ष है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर लास्ट में पूछा कि वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख सकते हैं। देखिए 50 वर्ष होना चाहिए, वर्तमान में कह रहा है कि वर्तमान में पिता पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो 40 और 10 जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी सेकंड ऑप्शन में 30 हो रहा है, 30 वर्ष टोटल, यहाँ पर 40 20 60 वर्ष हो रहा है यदि जोड़ने पर देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ 10 और 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 30 वर्ष हो रहा है। तो ये इन दोनों में योग 50 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा 10 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है उस उद्यान की लंबाई कितनी है यदि 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर और चौड़ाई दिया है 50, हमें निकालना है लंबाई। तो लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब आयत का क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर और चौड़ाई दिया है 50। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 50 6 बार जाएगा, पहले तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 6 का 30 अर्थात 6 मीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक दूसरी भुजा 6 मीटर हो जाएगी, एक भुजा 50 मीटर है, दूसरी भुजा 6 मीटर होगी आयत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है 1001.101 प्लस 101.01 प्लस 11.11। अब यहाँ 3 दशमलव संख्याएं हैं तो आप दशमलव के नीचे 3 दशमलव चिन्ह इस तरह लिख लेंगे और उत्तर में भी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। फर्स्ट है 1001.101, तो यहाँ लिखेंगे 1001.101, फर्स्ट नंबर ऐसे सेट करेंगे। सेकंड देखिए 101.01 है तो यहाँ लिखेंगे 101.01 और इसी में आगे देखिए थर्ड नंबर दिया है 11.11, तो यहाँ लिखेंगे 11.11। अब इनको सबको प्लस कर लेंगे तो यहाँ से देखिए इधर से प्लस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, 1 1 2, यहाँ भी 1 1 2 आएगा, यहाँ पर 1 1 1 3 आएगा जोड़ने पर, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, तो 1113.221 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी है, 1113.221। इस तरह फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है एक घड़ी का विक्रय मूल्य 32, यहाँ पर हो जाएगा 3200 रुपये, डबल जीरो और लगा लेंगे, 32 रुपये है और लाभ प्रतिशत 33 सही 1/3% है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत वाली वैल्यू लिखेंगे, लाभ प्रतिशत दिया है 33 सही 1/3 और 33 सही 1/3% को भिन्न में लिखते हैं 1/3, मतलब 3 क्रय मूल्य है, नीचे वाली वैल्यू ये सीपी कहलाती है और ये प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट होगा तो 3 में खरीद के 1 का प्रॉफिट होगा तो 4 में बेचेगा। तो देखिए यहाँ पर सीपी 3 हो जाएगा और एसपी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 32 रुपये और यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 4, तो 4 बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 3200, तो 4 अनुपात की वैल्यू 3200 होगी, तो 4 1 कम 4 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 4 8 32, 1 अनुपात की वैल्यू 800। हमें निकालना है 3 अनुपात की क्योंकि सीपी 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 800 कर देंगे, 3 गुणे 800, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी 2400। ये इसका आंसर हो जाएगा 2400 रुपये। तो घड़ी का क्रय मूल्य 2400 होगा। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है अपनी प्रश्नोत्तरी में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग के सही उत्तर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए। अब यहाँ पर देखिए 3/4 भाग के उसने सही उत्तर दिए
तो 4 पार्ट कुल था, उसका 3 भाग उसने सही उत्तर दिया, तो बचा 1 भाग, मतलब 1/4 प्रश्नों के सही उत्तर उसने नहीं दिया। अब 1/4 को प्रतिशत में निकालना है तो गुणे कर देंगे 100 और यही हो जाएगी वैल्यू, प्रतिशत में बदल जाएगी ये वैल्यू। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो 1/4 का मतलब 25% आ जाएगा यहाँ पर। 25% प्रश्नों के उसने सही उत्तर नहीं दिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखिए यहाँ पर चाल ज्ञात करना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए चाल बराबर पहले फार्मूला लिख लेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए दूरी भी दिया है, समय भी दिया है। तो दूरी दिया है 600 मीटर, तो लिख लेंगे यहाँ पर 600 मीटर, और समय दिया है 5 मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर लेंगे यहीं पर, 5 × 60 सेकेंड। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, अभी जो स्पीड दी है ये चाल मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से यहीं गुणा कर लेंगे। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ 6 पंचे 30 हुआ, तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 × 18 करेंगे तो 18 दूनी 36 और भाग करेंगे 5 से, तो यहीं पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 7.2, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, 9 की घात 3/2 का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर। अब पूरे की घात यहाँ पर लिखेंगे 3/2। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 की घात, ये देखिए घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब 2 × 3/2, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की घात 3 बराबर हो जाएगा 27, 3 × 9 = 27, ये इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक त्रिभुज ABC में यदि कोण A का मान 71 डिग्री तथा कोण B का मान 43 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए दो कोणों का मान दिया हुआ है, एक कोण का मान 71 डिग्री है प्लस दूसरे कोण का मान है 43 डिग्री। यहाँ पर 71 और 43 दिया था तो इसको दोनों को प्लस कर लेंगे पहले, तो 3 1 4 और यहाँ पर 7 4 11, 114 डिग्री आ जाएगा टोटल। और यहाँ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो उसमें दो कोणों का योग को माइनस कर देंगे, 114 माइनस करेंगे तो तीसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। 10 में 4 घटाएंगे 6, 7 में 1 घटाएंगे 6, 66 डिग्री होगा तीसरा कोण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 9 सही 1/3 माइनस 5 सही 3/4 का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 9 सही 1/3, तो इसको लिखेंगे 9 त्रिक 27, 27 1 28, ये हो जाएगी वैल्यू 28/3, विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे माइनस, यहाँ पर 5 चौक 20 और 20 में 3 प्लस करेंगे 23, 23/4। अब यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, 28 का 4 से गुणा करेंगे तो 28 चौको 112 और 3 का 23 से करेंगे 23 3 69 और नीचे आपस में गुणा कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व हो जाएगा। 28 चौको 112 माइनस 23 3 69 और बटे हो जाएगा 3 चौक 12, तो यहीं पर वैल्यू आएगी। जब आप घटाएंगे 12 में 9 घटाएंगे यहाँ 3 प्राप्त होगा और यहाँ 10 में 6 घटाएंगे 4, 43, 43/12। अब 43/12 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 12 3 36, 3 सही 7/12 लिखेंगे, 12 3 36, 36 7 43 होता है, 3 सही 7/12 इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु बना लेंगे और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर त्रिज्या दिया है 3 और ऊंचाई दिया है 4, तो तिर्यक ऊंचाई ये कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो आधार 3 है, ऊंचाई 4 है,
तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण ये हो जाएगा 5। ये तिर्यक ऊंचाई कर्ण का काम करेगा तो 5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 5 सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर में ही फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि क्रय मूल 80 रुपये और मुनाफा 20%, लाभ 20% हो तो विक्रय मूल कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा क्रय मूल दिया है 80 रुपये, तो यहाँ पर और मुनाफा लाभ 20% है, तो 80 का आपको 20% जब लाभ होगा तो 120% में वो वैल्यू बिकेगी, तो 120/100 लिख लेंगे, इस तरह फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 × 96, वो विक्रय मूल हो जाएगा 96 रुपये। इसको डायरेक्ट निकाल देंगे, 80 का 120% निकालना है क्योंकि 20% मुनाफा है इसलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर देखिएगा दूरी दिया हुआ है 120 मीटर, तो यहाँ 120 हो जाएगा, और चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे, 18 × 18, 18 × 3 = 54। अब यहाँ पर देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 40 हुआ, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। फाइनली 8 सेकेंड इसका उत्तर आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 8 सेकेंड होगा। और इसमें आप लोगों को ये सीरीज क्रम से मैं करवाता जाऊंगा, और 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से फाइंड कर पाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का PDF फाइल भी उपलब्ध हो जाएगा, और ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको ज़रूर लगाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं।